एक वीडियो सब खैरा थाना का वायरल हो रहा है जिसमें पब्लिक के साथ हाथापाई करते हुए दिखाया जा रहा है, क्या है उसकी सच्चाई? कल शाम में जो बाज़ार में जाम की स्थिति बनी रहती है उसको लेकर जो सड़क पर बाइक खड़ी करके चली जाते हैं लोग, ऐसे बाइक वालों पर कार्रवाई की जा रही थी। उसी में कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध किया गया था, जिसे समझा बुझाकर शांत कर दिया गया था। स्थानीय लोगों, जनप्रतिनिधियों एवं दुकानदारों के सहयोग से आज हम लोग अभी बाज़ार में अतिक्रमण को खाली करा कर अभी लौट रहे हैं। कुछ नहीं, स्थिति सामान्य है। सारे लोगों के सहयोग से हम लोग खैरा बाज़ार को अतिक्रमण मुक्त कराएंगे। लगातार ये प्रयास जारी रहेगा, ये अभियान लगातार चलेगा। आप लोगों का सहयोग बना रहे। उठवाना ही पड़ेगा सर। एक दिन आप कर रहे हैं इस चीज का, हम भी जान रहे हैं। आप आज करके जाइएगा, 4 दिन 5 दिन तक ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे फिर आ जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ ना, जब मैं उठवाऊंगा तो आप लोग नहीं, हम लोग खुद कह रहे हैं। अगर मेरा भी है तो हम भी उठवाने के लिए उठा के ले जाइए। जब हम रहेंगे तो गलत है तो गलत है, ठीक है। गलत कोई भी क्या बोले, अपना सोल्यूशन में भी मेरा दिक्कत हो रहा है। आज दुकान लगाए नहीं है, दुकान की स्थिति देखिए। देखिए मेरे कहने का मतलब, आपको बोलना नहीं पड़ेगा, आप हटा लेना, इतना तक हटा लेना। नहीं, इतना नहीं हटाइए, इतना हटाइए, एटलीस्ट इतना हटाइए। आपके रोजगार से हमको नहीं है, जैसे सर हमको अतिक्रमण से। जैसे हमारे कहने का मतलब सर इतना हटा लेंगे। नहीं, आप कम से कम इतना हटाइए। हटाना तो वहाँ तक चाहिए था, लेकिन आप क्या करिएगा। लेकिन आपके पास पीछे जगह है। ठीक है सर, आप पीछे इसको लगाइए ना। आप जब कर रहे हैं हम इस बात को गुजारना नहीं करेंगे। दुकान है, अंदर लगा। नहीं, एक बात बताओ, ग्राहक को बढ़िया सामान दोगे, उचित रेट पर दोगे ना, तो तुमको गली में भी खोज के लेगा। थोड़ा सा कष्ट होगा, लेकिन अपनी चालान भी नहीं कटेगा, न कोई लड़ाई भी होगा। यहाँ हटाइए। कब? अभी हम सुनिए, हम सेकेंड हाफ में फिर आएंगे, नहीं रहना चाहिए। आप लोगों को बता दे रहे, हम सेकेंड हाफ में फिर आएंगे। फिर आएंगे, ठीक। अपना गाड़ी में हो जाएगी। कहाँ लग गया? वो जो दवाल है ना, वो हवा से क्लियर कीजिए। आप मिलता है 1-2 घंटा के लिए, उसको कहिए एकदम अंदर लगाएगा। अंदर लगाएगा, इधर मत लगा। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। जब बड़को दुकानदार का यही सहयोग है। अच्छा ठीक है, आपका कितना बढ़िया दुकान है। आप भी ठेला वाला हरकत कर रहे हैं, तब हमको बोलना पड़ा है बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। आप देख सकते हैं यही वो जगह है जहां कल विवाद का स्थल बना था और आज प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है खैरा को। और लगातार प्रयास के बाद ये ऐसी जगह हो गई है कि लगातार देख सकते हैं कि अगर बाइक लगेगा किस तरह से वाइट लाइन यहाँ है
इस जगह तो थोड़ा स्पेस भी, आप देख सकते हैं यहाँ पे बाइक कैसे लगेगा। तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो कार्य कर रही है, प्रशासन की सराहनीय कार्य है और ये होना चाहिए। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहें और खैरा में अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं लगातार लोगों को जो खैरा में जाम की समस्या झेलनी पड़ती है, उसके बाद आज प्रशासन अपनी ओर से सख्त और मुस्तैद रूप से कार्य कर रही है और लगातार आग्रह कर रही है प्रशासन कि आप जो खैरा बाजार है इसमें जो जाम लगती है, इस समस्या से निदान पाने के लिए अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है इस जगह को, जहां लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब अगर इस तरह से लगातार कार्य रहा तो लोगों को कहीं ना कहीं खैरा में जाम की समस्या से निजात मिल जाएगी और लगातार खैरा बाजार जाम की समस्या से जूझते रहा है। आज प्रशासन बहुत चुस्ती और मुस्तैदी से कार्य कर रही है। आप देख सकते हैं ये जो जगह है व्हाइट लाइन के जस्ट बगल में किस तरह से लगा हुआ है। तो यहाँ कहीं न कहीं ऐसी समस्या है कि अगर लोग बाइक खड़ा करेंगे तो वो रास्ते पे बाइक खड़ा करेंगे और जब रास्ते पे बाइक खड़ा करेंगे तो इसी तरह से जाम लगती है और लगातार खैरा में लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। जिसके बाद आज प्रशासन अपनी एक्शन में आई। एक वीडियो रात में जो वायरल हो रही थी, उसके बाद वायरल वीडियो के बाद प्रशासन यहाँ मुस्तैदी से कार्य कर रही है और लगातार प्रयास कर रही है कि इस जगह जो अतिक्रमण किया गया है लोगों के द्वारा, उसको अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। लग जाएगा किसी को, रात में सब तोड़ देंगे। रात में जब जेसीबी आएगा अतिक्रमण मुक्त करने में लगे हैं, देख सकते हैं। ठीक है, इसको क्लियर रखिए, रोड पे वही है। आपको भी बोला जा रहा है, आपको भी नहीं रहती है। जब पेप्सी तुम्हारा पी जाएंगे हम बता दें। कहाँ गए? आप भीतर कर लीजिए, आपको कोई भी आएगा तो अंदर ले जाइए। इतना बाहर कर दीजिएगा कि आप फुटपाथ को पूरी तरह से कवर करिए। रात को मैंने अनाउंस की, माइकिंग भी किया था, आप लोग सुने। इसको आप बैठक करके उसको वायरल हो रहा है खैरा थाना का, जिसमें कि अभी देखा गया कि आप भी प्रशासन को सहयोग कर रहे थे अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए। क्या कहना है, कल क्या ऐसी घटना हुई जो प्रशासन को पब्लिक के साथ हाथापाई करनी? ये हम लोग काफ़ी, जब वह वीडियो वायरल हुआ, यह बाजार पर का मामला है और अधिकांश भाई हम लोगों का जो दोस्त यार सारे लोग हैं वो सारे दुकानदार हैं। अगर मान लीजिए कोई भी आदमी अगर गाड़ी लगाता है तो प्रशासन का तो एक रवैया यह बहुत ज़्यादा खराब था कि एक तो 9 बजे रात्रि में चालान कटती है, चालान कटने के बाद उसके साथ जो भी हाथापाई होता है, लेकिन दुकानदार के साथ मारपीट ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बहुत गलत बात है। लेकिन प्रशासन अपनी रवैया को स्पष्ट रूप से सुधारते हुए सीधा एक निष्कर्ष निकाली कि इसका सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम है अतिक्रमण। और ये वास्तव तौर में आप देखिए खैरा के बाजार के अंतर्गत जितना भी लोग सड़क में ही अपना स्ट्रक्चर बना दिए हैं, जाके सीढ़ियां बना दिए हैं, कोई अपना छड़ दीवाली को आगे बढ़ा दिए हैं। तो ये आने वाला समय में हालांकि एक
हम लोगों का एक बन सकता है कि इस वक्त ऐसा दबाव बनाया जा रहा है या पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जा रहा है, आने वाला समय में इस चीज को तोड़ना ही पड़ेगा, चाहे वो जमुई हो, खैरा हो, चाहे जहां पर भी हो। इसलिए हम लोगों को आंख मूंद कर एक समर्थन देना चाहिए अतिक्रमण मुक्त करके। और हमारे और एक सरकार से एक अनुरोध भी है, पुलिस प्रशासन से भी अनुरोध है कि हम लोगों का एक मार्केट तय कर दिया जाए। जैसे सब्जी मंडी का एक मार्केट होता है, वो मार्केट तय कर दिया जाए और नजदीकी स्थान पर पार्किंग का एक स्टैंड कर दिया जाए, ताकि आवाजाही का हम लोगों को बहुत बढ़िया साधन रहे। क्या कुछ कहेंगे? अभी आप लोग थाने पे गए थे, क्या कुछ बात हुई थी? काफी संख्या में थे आप लोग। हम लोग थाने पे गए, काफी अच्छा देर तक डिस्कस हुआ था। कुछ उनकी कमजोरियां स्पष्ट रूप से दिख रही थी। रात में जो वह वीडियो वायरल हुआ तो वह एक बिल्कुल ही गलत घटना था, और इस तरीका से इस बार हम लोग एक समर्थन के रूप में इस पर डिस्कस किए हैं। लेकिन अगले बार से अगर इस प्रकार से कोई भी अभद्र टिप्पणी होती है या अभद्र व्यवहार होता है तो पूरा बाजार समिति, पूरा बाजार के लोग स्पष्ट रूप से कोई कड़ी कार्रवाई करेंगे। संतोष जी, अक्सर ये देखा जाता है कि खैरा के बीच सड़कों पे अक्सर बाइक लगा हुआ रहता है। प्रशासन जो कार्य कर रहे थे वो क्या था? वो सराहनीय कार्य था। प्रशासन, आप जिस तरह से बता रहे हैं जाम की समस्या लगातार रहती है, तो प्रशासन को आप इस मामले में कहां तक गलत मानते? प्रशासन का मामला कहीं भी गलत नहीं है। दरअसल वह जो चालान काटे वह एक्चुअल एकदम रियल है, काटना चाहिए। ऐसे लोगों के प्रति थोड़ा सा क्या होगा कि एक लोगों का चालान कटेगा तो लोगों के प्रति एक सटीक संदेश जाएगा। लेकिन यह एक बिल्कुल गलत बात है कि एक दुकानदार के साथ उसको खींचकर बाहर निकलना या फिर उसके साथ हाथा झपटी या शोर शराबा करना, यह बिल्कुल गलत बात है। और उस दुकानदार भाइयों से भी आग्रह है कि वो जितना जल्दी हो सके हम लोग सब मिलकर इस चीज का समर्थन करें और अतिक्रमण मुक्त करें खैरा को। जो जाम की समस्या रहती है, इसका निजात किस प्रकार से पाया जा सकता है? इसका दो तरीका है। एक, लोकल तौर पे जो चौकीदार की बहाली की जाती है उसको दिशा निर्देश में दिखाया किया जाए। और सबसे बड़ा, हम लोग अगर अतिक्रमण जो अपने हम लोग खुद जमीन को हड़प के रखे हैं उसको अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो जाम की नियत से समस्या टूट जाएगी। दूसरा, एक प्रशासन के तरफ से हमारा रिक्वेस्ट है कि थाना के जस्ट बगल में निकल के और तुरंत चालान काटना शुरू कर लेते हैं। इस चीज को एक डिस्टेंस बनाया जाए और डिस्टेंस बना के बाजार से बाहर किया जाए या फिर मेन रोड पर किया जाए, लेकिन बाजार के अंदर चालान काटने की प्रक्रिया को थोड़ा सा धीमी और बाजारी लोगों को देखना पड़ेगा। तो जाम की समस्या तो संतोष जी बाजार में ही रहती है, और इस तरह से प्रशासन अभी तक छोड़ के रखी थी। ऐसा कभी नहीं होता है जो खैरा बाजार में जाम नहीं होता है। तो वो मुख्य कारण है बाजार में बाइक लगाना या तो फिर अतिक्रमण करना। तो अब प्रशासन अगर इस कार्य को कर रही है तो आप ही लोग के द्वारा गलत बोला जा रहा है, तो आखिर प्रशासन क्या करेगी? ये जाम की समस्या फिर समाप्त कहाँ हो पाएगी? अगर प्रशासन कड़ा एक्शन नहीं ले तो जाम की समस्या समाप्त नहीं होगी। अब वहां से जो आदमी, जो वहां के लोकल लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपना ठेला चाहे साइकिल जो है या बाइक जो है वो तो अपना डिस्टेंस में लगा लेंगे, लेकिन 8 बजे से पहले या बाद में जो ट्रक निकल आती है तो ये भी तो प्रशासन की जिम्मेवारी है। 8 बजे के बाद 12 बजे कोई ट्रक अगर आ जाती है, 12 बजे के नो एंट्री होने के बावजूद कोई ट्रक निकल आती है तो ये भी प्रशासन की जिम्मेवारी। गलतियां दोनों तरफ से है। 100 बात का एक बात है, एक अच्छी पहल है कि हम लोग इसका समर्थन करके और हमारे जनप्रतिनिधि से लेकर जितने दुकानदार भाई